ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए त्योहारों के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। विनायक जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में एक चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज, मैं आपका भोग लगा रही हूँ। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी में भरकर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत से सब कुछ देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी खीर पकड़ा दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के पीछे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज, आपके भोग लग रहे हैं। यह कहकर खाना शुरू कर दिया और तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही थी, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मुझे भोग लगाया, पर वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, यह खीर पूरे नगर को खिला दो। बुढ़िया माई ने पूरे नगर को खीर खिला दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कछुए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा। जा, हमने तुझे यह बर्तन वापस किया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड़ा दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 भरे हुए मटके मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे थे। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश कभी झूठा हो ही नहीं सकता, ला मैं देखूं। वह बुढ़िया सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन से भरे हुए घड़े निकले। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो सच्चे हैं।
सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वालों को सब कुछ देना।